प्रिय भक्तजनों, सुंदरकांड, उत्तरकांड, रामचरितमानस। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत गत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर यानी पलट कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्याम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद कर के सोचते हैं, यानी दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कप पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुण्य आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुंचाकर भाइयों से भरत जी लौटाए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांत विनय कीने हनुमाना। दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुण्य तव चरण देखियो देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव दस कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव हो जाए कृपागारा। अस कह कपे सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख दिया। जाकर कृपानंद धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद जी ने कहा, हे हनुमान जी सुनो। कहे वो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करायो मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहे चले ओ बाल सुत फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभुसन कही मंगन भई भगवन। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सौ चाय कठोर अति, कोमल कुसुमो चाहे। चित्त खगेश राम कर समुझ परे कछुकाय। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाय भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषादराज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रदान किए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना।
तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भर लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर्धरे गृह आवा, प्रभु प्रमाद भाव पर जनन सुनावा। रघुपत चरित देख पुरवासी, पुन पुन कहे धन सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का चित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे तैनो का, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। रामचंद्र के प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक। चलें सदा पावें सुख, नए भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय, न शोक है और न कोई राग रोषी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, सीताराम जी की जय, सभी भक्तों की जय।